जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी संगत जी के साथ आज ये ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग 16 तारीख को यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग का दिन आज सभी संगत जी मानते हैं। तो उसी के दिन आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करने वाली हूँ संगत जी। आज आपको 2 से 3 सत्संग सुनने को मिलेंगे, हो सकता है कि 4 सत्संग भी हो, और उसमें आपके लिए ढेर सारे हिंट्स और ढेर सारी ब्लेसिंग्स समाई हुई है। संगत जी, भूल से भी सत्संग को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी, जैसे ही कोई सत्संग हमारे सामने आता है और अगर हम उसको सुनते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा मैसेज था जो हमने ग्रहण कर लिया, और वही अगर कोई सत्संग आया और हमने इग्नोर कर दिया, मतलब जो मैसेज हमारे लिए था यूनिवर्स की तरफ से, गुरुजी महाराज की तरफ से, वो हमने डिनाई कर दिया। तो ऐसा ना किया करें और सत्संग सुने। और साथ ही संगत जी, पता नहीं कब कहाँ कैसे भगवान मिल जाएं, या यूं कहूं कि आपको आपके सवालों के जवाब या आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए। तो अपनी प्रॉब्लम समस्याएं जो भी हैं गुरुजी महाराज से सीक्रेटली कहिए, और फिर देखिए कि कैसे आपकी वो समस्या मिनटों में सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, या उसका हल आपको मिल जाएगा। और साथ ही संगत जी, एक और चीज कहना चाहूंगी कि आप जब सत्संग करते हैं तो उसमें एक लाइन बोलते हैं ना कि मैंने एक अरदास लगाई हुई है और मैंने गुरुजी से कहा है कि जब ये पूरी होगी तो मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। देखिए, प्लीज़ ऐसा ना बोला कीजिए। अगर आपने लगाई है तो वो सीक्रेटली रखा कीजिए ना। कितने सारे संगत जी सुनते हैं, फिर हम लोगों को लगता है कि पता नहीं ऐसी क्या अरदास होगी या क्या है, फिर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देखिए वाइब्रेशनल जो इफ़ेक्ट रहते हैं वो आते ही आते हैं। तो थोड़ा-सा इस बात को छोड़िए, और ये देखिए, गुरुजी के साथ कोई डील नहीं है कि वो पूरी करेंगे तो ही हम करना है ना? वो आपका सीक्रेटली है, वो आपका तरीका है, वो आप पर्सनल रखा कीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये लाइन आपकी सत्संग से कट करूँ। और थोड़ा-सा सत्संग को शॉर्टकट में, लेकिन 4-5 सत्संग एक साथ आप किया कीजिए, ताकि आपका जो लेंथ ऑफ जो ऑडियो रहता है वो कम हो। और सबसे बड़ी बात है, कई बार जैसे कुछ सत्संग ऐसे होते हैं, 5-6 सत्संग है, तो फिर कई बार कुछ संगत जी का ऐसा होता है 1-1 घंटे की बना देते हैं ऑडियो। ऐसा भी ना करें, शॉर्टकट में रखें, बट एटलीस्ट ये होता है ना कि जैसे टाइम पीरियड अगर आप पूछे कि मिनिमम कितना हो, तो देखो मिनिमम का या मैक्सिमम का नहीं होता। मेन बात होती है कि आपका जो सत्संग कर रहे हो वो आपकी किस वे में की हुई है ना? तो 4-5 सत्संग किया कीजिए, और जो भी छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के, तो आई एम सॉरी, मैं ये अरेंज नहीं कर पाऊँगी। जब 4-5 सत्संग हो ना, तभी एक साथ दीजिएगा। और आइए अब हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि जो भी सत्संग सुना रहे हैं, सुन रहे हैं या शेयर कर रहे हैं आगे सत्संग को, उन सभी का गुरुजी महाराज कल्याण करे, उनको सुख शांति प्रदान करे, उनकी जो भी समस्याएँ हैं उनका हल दें। उनके दिल दिमाग में शांति का जो स्थान है ना वो बरकरार रहे, उनका कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेचैन रहे। तो इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, और मैं सारी संगत के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया गुरु जी ने। तो मैं देखती क्या हूँ कि मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ अपने ड्रीम में, या मेरी मदर है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मेरी ही फैमिली का कोई मेंबर है, और मैं उनके साथ हूँ, और मेरे ऊपर किसी की जैसे पोजेस किसी ने मुझे कर लिया है, और मैं अपने होश में नहीं हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ और ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ। और मुझे जो ड्रीम में समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे कोई मेल मेंबर की सोल ने मुझे पोजेस कर लिया है, कोई जैसे मेल एनर्जी समझ में आती है मुझे सपने में। और उन्होंने और बहुत सारे इंसिडेंसेस मैं देख रही हूँ ड्रीम में कि कहीं जा रही हूँ लेकिन जाना कहीं और चाहती हूँ, कुछ कर रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ अपनी मदर को कि ये मैं नहीं हूँ जो ये ऐसे बोल रहा है। फिर बहुत कुछ ऐसे मैं देख रही हूँ सपने में, बहुत चीजें हो रही हैं। फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ सपने में ही कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
कि गुरुजी रक्षा करिए करिए और मेरी रक्षा करिए। ऐसी कुछ मैं ऐसे अरदास करती हूँ सपने में, और इवेंचुअली मैं उस पोजेशन से बाहर आ जाती हूँ, और मैं आई एम अगेन माई सेल्फ एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी की उन्होंने मेरी रक्षा करी। फिर आई थिंक 2:15 बज रहे थे रात के, मेरी नींद खुल जाती है इतना देखने के बाद, और मैं अपने आप से कहती हूँ, अरे मतलब इतना बड़ा कष्ट दूर किया गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए मुझे। मतलब इतना इतनी मेजर प्रॉब्लम दूर करी मेरी, लेकिन कम से कम मतलब थोड़ा सा एक बार मेरे को गुरुजी काश दर्शन कर दे देते, बट चलो कोई नहीं। फिर मैंने मन में शुक्राना किया गुरुजी को कि आप हमेशा बड़े बड़े कष्ट ऐसे ड्रीम में ही दूर कर देते हैं आप। ऐसे बोल के मैं थैंक यू बोल के मैं सो गई। और फिर मैं दोबारा ड्रीम देखती हूँ जिसमें एक ऐसी पतली सी गली है जहाँ पे गुरुजी को मैं उनके बहुत यंग एज के रूप में देखती हूँ, जब वो बहुत यंग थे। और ऐसे पुरानी संगत के कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह भी हैं जिसमें गुरुजी के यंग रूप को आप देख सकते हैं, स्वरूप को देख सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि वो उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना हुआ है, और वो चल रहे हैं। बहुत बहुत भीड़ है, और बहुत भीड़ में से एकदम बस वो ग्लाइड करते हुए निकले जा रहे हैं, और मेरे आगे मेरी मम्मी है, और मम्मी मेरा हाथ पकड़ के चले जा रही हैं कि अरे चलो चलो देखो आगे गुरुजी जा रहे हैं, आगे गुरुजी जा रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं ऐसे जा रही हूँ, उनके पीछे हाथ पकड़ के जा रही हूँ, एंड उनको कुछ याद आता है या उनको कोई बुलाता है, और एकदम से वो पीछे पलटते हैं, और वो मुझे देखते हैं कि देख के फिर वो मुझे बहुत प्यारी एकदम इतनी डिवाइन स्माइल देते हैं कि मैं एकदम स्टन्ड। I just stand there in the dream, and I can't explain how beautiful it looked that Guruji is smiling back at me, and मैं अपने आप को ड्रीम में बहुत छोटा सा दिखाई समझ में आता है मुझे, जैसे मैं बहुत छोटी हूँ और वो बहुत बड़े हैं। मतलब he is of humongous size and stature। तो वो बहुत बड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मैं छोटी सी हूँ उनके सामने, और मैं बस उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, और वो कहते हैं कुछ पंजाबी में मुझसे कि हंसती हुई सोनी लगती है, समथिंग लाइक दैट। एंड इतना बोल के वो चले जाते हैं, एंड देन माय मॉम टेक्स मी बाय माय हैंड कि चलो आगे चलना है, अभी आगे चल रहे हैं ऐसा। एंड देन द ड्रीम गेट्स ओवर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपने मुझे आके 1 मिनट 1 सेकंड की अरदास आपने मुझे इतने सुंदर स्वरूप में मेरी पूरी करी मेरी अरदास, और आपने इतने बड़े कष्ट दूर करे मेरे मन का। और एक जल्दी से एक और शुक्राना मैं आपको संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पिछले 2 मंडे से लगातार मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं, एंड आई एम बीइंग ब्लेस्ड सो इंटेंसली सो ब्यूटिफुली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ ये सोच के कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, एंड आई जस्ट एंड अप इन बड़े मंदिर on every Monday since last 2 Mondays. So I don't know how it is happening. It's all His grace. उनकी मर्जी है। वो सब संगत भी कहते हैं, सेवादार लोग सेवादार भी से भी सुना है कि उनके मर्जी के बिना कोई नहीं पहुंच सकता उनके दरबार। सो थैंक यू गुरुजी बुलाने के लिए, अपनी चरणों में जगह देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत में हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा में हमेशा सजाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी मुझे तो पूरे अच्छे तरह से इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ कोरोना टाइम के बाद से मैं गुरु जी से जुड़ी संगत जी।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक अपनी बेटी के रूप में अपनाया। गुरुजी का मैसेज मुझे आया, मैं पहले गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी कुछ भी कि कौन से गुरुजी हैं। फेसबुक पे मुझे कभी-कभी फोटो दिखती थी तो मैं कहती थी पता नहीं आजकल कौन-कौन से गुरु आ गए हैं। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई। मेरे फादर की डेथ को हो गए थे 4-5 साल। तो मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई तो उन्होंने मेरे फादर को बहुत उल्टा-सीधा बोला। तो एक दिन मैं ऐसे ही रात को खूब रो रही थी और मैंने फेसबुक रोते-रोते चुप होके फेसबुक खोला तो मुझे एकदम से मैसेज आया कि कुड़िए, मेरे पापा भी मुझे हमेशा कुड़िए कुड़िए करके हम लोग को बुलाते थे बेटियों को, कुड़िए क्यों रोनी है, तेरा प्यो किधर नहीं गया, तेरे नाल है, हमेशा तेरे नाल रहेगा। तो इस तरह से मुझे मैसेज आया। पूरा मैसेज मुझे याद नहीं है, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। तो संगत जी फिर मैंने देखा कि इसमें मेरे फैमिली वाले, मायके वाले भी जुड़े हुए हैं, मेरी मासी के बहू वगैरह। तो मैंने गुरुजी के बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक हुई तो मैंने अपनी मासी को रात को फोन किया तो मेरी मासी ने गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, हम अपने बेटे को लेके भी बहुत परेशान रहते थे संगत जी। मेरा बेटा पढ़ता लिखता नहीं था और दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा उठना बैठना, खुला पैसा खर्च करना, इधर उधर मतलब घूमना फिरना, ये सब चीजें। तो मैंने इनसे कहा कि और चिड़चिड़ा, घर में मेरे बहुत कलेश था। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों की आपस में इतनी मतलब लड़ाई होती थी। मेरे बेटे को मारा जाता था तो मेरा बेटा भी आगे से हाथ चलाने लग गया था क्योंकि वो कहता था कि अब मम्मी मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, ये कितना मारेंगे मुझे। तो संगत जी मैं बहुत परेशान होती थी। मैं मतलब हम लोग सिख हैं तो मैं बाबा जी के आगे पाठ पूजा शुरू से करती थी। बचपन से मैं शिव जी के व्रत भी रखती आई हूँ, बहुत छोटे से पन से। लेकिन शादी के बाद मैंने वो शिव जी के व्रत छोड़ दिए थे क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं मानते किसी भी दूसरे उसको। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरे बेटे के लिए मैंने इनसे कहा, मैंने कहा गुरु जी हैं ऐसे ऐसे, मैंने मासी के बहू के बारे में बताया, उनका भी बहुत अच्छा सत्संग है, कभी शेयर करूंगी। इन्होंने कहा ठीक है, ये मान गए। थोड़ा सा ये भी परेशान थे बेटे के बिहेवियर को लेके, तो हम ले आए। मैंने लाना छोटा स्वरूप था लेकिन मेरे बेटे ने बहुत बड़ा स्वरूप बना दिया इस बात को लेके। मेरे हस्बैंड पहले तो कुछ थोड़ा बहुत बोले, फिर उन्होंने खैर ज्यादा नहीं बोला। संगत जी मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, गुरु जी ने मेरे घर में आके मेरे ऊपर इतनी कृपा की। शुरू में तो बहुत क्लेश बढ़ते थे, कहते ना गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो मेरे को पथरी का एकदम से दर्द हुआ जब गुरु जी मेरे घर में आए। तो थोड़े टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे, देखा तो क्या ले आई है ये, तो ये कर रही है ना, दो कश्ती पे सवार हो रही है, ये तेरे साथ ऐसे ही होना है। मुझे नहीं पता गुरुजी उस टाइम वो कौन से कर्म काट रहे थे मेरे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, आज इस बात को मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए मुझे वो पथरी का दर्द दोबारा नहीं उठा अभी तक। ऐसा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, वो मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको सुनाऊंगी। आज के लिए बस मैं इतना ही सत्संग सुनाती हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और गुरु जी सबके ऊपर मेहर करे, सबके ऊपर कृपा करे, सबके ऊपर सिर पे अपना हाथ रखें। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मैंने अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपने और अपने परिवार के ऊपर बताई थी कि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन गुरु जी ने हमें कैसे बचाया और साथ ही साथ हमें एक अच्छा घर भी ब्लेस किया है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ना कुछ होने के बाद आज तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे अपने बड़े मंदिर प्लीज बुलाइएगा, मैं कोलकाता में रहती हूँ पर बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी। तो उसके बाद जब हमारे समय में, मैं एक टीचर हूँ, मैं समर वेकेशन पढ़ता है, लेकिन जब हमने अभी घर लिया है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि इस बार रहने दो, अगली बार देखते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था और गुरुजी को बाबा मैं अरदास लगाए थे कि गुरुजी प्लीज मुझे बुलाइए अपने दरबार में। और उसके बाद आप यकीन मैं नहीं मानेंगे, मेरे घर पे एक जन आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं वैष्णो देवी जाके आई हूँ, प्रसाद लो। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने तो मुझे अभी तक आज तक इतनी जीवन में मुझे आज तक नहीं बुलाया है, माता रानी का बुलावा है तो मैं भी जाऊँ। आप यकीन नहीं करेंगी, उसके बाद ही जस्ट 1 घंटे बाद ही मेरे अंकल जी ने मुझे कहा चलोगी दिल्ली। मैंने बोला किस तरीके से होगा इस बार, तो बोला चलो देखते हैं हो जाएगा। और कहाँ से थोड़ा जुगाड़ हो गया और उनके पास थोड़े पैसे आए तो वो बोले ठीक है चलते हैं। और जब मेरा तो दिमाग में वैष्णो देवी भी चल रहा था
तो फिर हस्बैंड बोलते हैं कि आप चलोगे वैष्णो देवी? हम बोले अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अभी कैसे दिक्कत होगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मगर आपका मन कर रहा है, आपने बोला है तो मुझे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लीज चलो आगे। तो जब भी मेरे तभी मेरे मन थोड़ा सा संकोच था कि पता नहीं शायद मैं तो गुरु जी के दर्शन करने जा रही हूँ, माता रानी का बुलावा भी आ गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो गुरु जी ने मुझे व्हाट्सएप किया, जैसे फ्लैश होता है उनका मैसेजेस, उन्होंने मुझे कहा कि जा, तेरे लिए माता रानी का बुलावा आया है, तैयारी कर ले। मेरा तो यकीन नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये समर वेकेशन पे कहाँ से टिकट मिलती, मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि टिकट मिल जाएगी। लेकिन अंकल जी ने इस तरीके से जुगाड़ लगा कि गुरु जी ने अपना आशीर्वाद बनाया तो हमें वाया वाया करके टिकट भी मिल गई। हम लोग दिल्ली पहुंच के पहले माता रानी के गए, वो ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी, 5 घंटे लेट 7 घंटे लेट, हमें लगा कि शायद नहीं जाना होगा। चलो जैसे भी माता रानी गुरु जी की इच्छा, लेकिन वो ट्रेन रात को 2 बजे आई और हम लोगों ने माता रानी के दर्शन के लिए निकल गए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी चढ़ाई भी हो गई अच्छी से, सब कुछ दर्शन भी अच्छे से हो गए। उसके बाद जब हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जा रहे थे, मैं, मेरी बेटी, मेरी 6 साल की बेटी है, मैं एक घोड़े पे बैठे थे और मेरे अंकल भी दूसरे घोड़े पे बैठे थे। पर आप यकीन नहीं करेंगे, वो घोड़े का पैर इस तरीके से फंसा किसी चीज में और वो गिर गया, और मैं अपने बच्चे के साथ किस तरीके से गिरे मुझे कुछ नहीं पता। पर जब मैं आंख खोली तो मेरे कान में एक आवाज थी गिरते वक्त कि अपनी बेटी के सर पे हाथ रख। मैंने अपने बेटी के सर पे हाथ रखा और जब हम आंख खोली तो नीचे थे, तो मेरी बेटी की तरफ मेरा पूरा ध्यान था कि उसे तो कोई चोट नहीं लगी। मुझे अपनी चोट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और माता रानी ने हमें इस तरीके से बचाया, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं इतने भैरव बाबा की चढ़ाई करते वक्त खाली मैं गुरु जी को यही बोलती, गुरु जी प्लीज मुझे कुछ भी हो जाए, फिर मेरी बेटी को सही सलामत रखिए। माता रानी ने और गुरु जी ने मैंने इस तरीके से बचाया कि 2 दिन तक मैं अपनी बेटी को खाली देखे जा रही थी कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, पर भगवान की दया से आज वो ठीक है, उनसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे भी हाथ में हल्की सी खरोच थी जो कि बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही ठीक हो गई और मुझे दर्द का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, जो कि मैं पहली बार गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं गुरु जी के घर पे थी, गुरु जी के दरबार पे थी। उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया, और आज मेरी जितनी भी अंदरूनी शक्ति है वो और मेरा परिवार जितना ज्यादा सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।